गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सबके सामने एक बड़ी सी मुसीबत है कि अब उन्हें भी ओशन को मेडिसिन खिलानी है। सब लोग सोचने लगते हैं कि ओशन के पास कौन जाएगा। वहाँ पे मैडम लैन कहती हैं कि ठीक है जैंग जैंग तुम जाओ। जैंग जैंग कहता है कि क्या आप मेरी बात कर रही हैं। वहाँ पर लैन से चैन कहते हैं कि ऑफकोर्स जैंग जैंग तुम्हारा ही नाम है ना। वहाँ पर जैंग जैंग कहता है कि नहीं मैंने मेरा नाम ही चेंज कर लिया, मेरा नाम जैंग जैंग है नहीं, वो तो आपका नाम है, सो आप जा रहे हो। नैन्सी चैन कहते हैं कि मैं। जैंग कहता है कि आप बड़े हो, आपको जाना चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। नैन्सी चैन सोच रहे थे कि हाँ मौत के मुँह में मेरे को ही भेजो। वहाँ पर नैन्सी चैन अपनी मदर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मदर आप सबसे बड़ी हैं, आपको जाना चाहिए। ये बात सुन के और उसकी मदर कहती है ओह मेरा तो सर दुख रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा ही डिज़ी फील हो रहा है, मेरे को लगता है मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, सो तुम्हारे डैड जाएंगे। वहाँ पे मिस्टर लैन बोलते हैं कि ओह अच्छा ऐसा है क्या, मेरे को तो आज बुखार हो गया है, टाइम से खांसी भी। वहाँ पे लैनवांग जी सोचता है कि वैम्पायर्स को कब से बीमारी होने लग गई, एक की तबीयत खराब है, एक को बुखार हो गया। वाह, सबकी नज़रें लैनवांग जी की ओर और लैनवांग जी उन्हें अपने तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या। वहाँ पे वो लोग उसकी तरफ देख के स्माइल कर देते हैं। वहाँ पे लैनवांग जी कहते हैं मैं नहीं जाने वाला हूँ। वहाँ पे वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे नहीं जाएगा, अब तो तुम ही जाओगे। मेडिसिन उसके हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। धक्का मारते मारते रोशन के रूम में ले जाते हैं। जियांग और मैडम यू और यालनी रोशन को समझा रहे थे कि कोई भी इस रूम में अंधेरा बंद नहीं करेगा और ना ही कोई उसे बंद करने वाला है। रोशन को बड़े मुश्किल से यालनी ने मनाया था और रोशन अभी उन्हें हक करके बैठा हुआ था। लैनवांग से जाता है और कहता है वही। रोशन अब यालनी से दूर हटता है और अपने आंसू पोंछता है और कहते हैं कि हाँ बोलो। यहाँ पे लैनवांग ट्यूशन के साथ मेडिसिन कर देता है सीधे और कहता है ये लो ये खा लो, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा, मेरे को लगता है तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। कहता है ये भी कोई खाने की चीज़ है, अगर खाने को दे ही रहते तो कोई ढंग की चीज़ देते, तो मेरे को दवाई खाने का दे रहो। लैनवांग जी कहता है तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी इसलिए दे रहा हूँ। ट्यूशन कहता है हो जाएगी, हुई तो नहीं है ना। लैनवांग जी कहता है तुम खा क्यों नहीं लेते। ट्यूशन कहता है कि अगर मुझे कोई जहर खाने को बोलता ना तो मैं वो भी खा सकता था लोटस सूप में डाल के, बट नहीं तुम मुझे बोल भी कह रहे हो गोली खाने के लिए। वहाँ पे लैनवांग जी कहता है जहर खाने से तो मेडिसिन खाना ही अच्छा होता है, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। लैनवांग जी की बात ट्यूशन कहता है नहीं मैं पॉइजन खा के भी जी सकता हूँ, बट नहीं मैं मेडिसिन खा के नहीं जी सकता, कितनी कड़वी होती। ऐसा लगता है कि सारे कड़वे पोषण मिला के एक ही जगह रख दिए हैं और लोगों ने उसे फ्रीज करके मेडिसिन का नाम दे दिया। अरे कौन से इंसान ने इतनी कड़वी मेडिसिन बनाई थी, बनाना ही था थोड़ी मीठी मेडिसिन बना लेता जो इंसान खा सके, नहीं तो थोड़ा न्यूट्रल टेस्ट की बना लेता। लैनवांग जी कहता है तुम अब मेडिसिन में भी टेस्ट ढूंढ रहे हो, अच्छा हुआ तुमने नहीं कहा कि तुम्हें स्पाइसी मेडिसिन चाहिए, अबे तुम्हारे साथ साथ मुझे ही पागल खाने भेज चुके होते। ऐसा कहते कहते विवेशन के पास तो आ ही गया था और वो विवेशन के मुंह में दवाई को भर देता है। विवेशन कुछ बोलने के लिए मुँह खोलता है और उसे पानी पिला देता है और विवेशन का अब मुँह पे हाथ रख देता है। विवेशन स्ट्रगल कर रहा था कि हट जा, बट ना चाहते हुए भी अब उसे वो दवाई खानी ही पड़ती है। एंड उसे चिल्ला ही रहता है कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं, तेरी हिम्मत कैसे, वैम्पायर हुआ तो क्या हुआ, अपनी आली चलाएगा। अभी तक कहता ही रोशन बेहोश। सब देख रहे थे कि मेडिसिन को कम से कम काम करने के लिए 10 मिनट तो लगते हैं, ये इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गया। लैनवांग जी देखते हैं कि ओह सॉरी गलती से मैंने थोड़ा सा हैवी डोज दे दिया। अब मैडम लैन कहती है कि ठीक है चलो, हमने वैसे भी काफ़ी लेट कर दिया और टाइम होने ही वाला है। सारे लाइट्स वो बंद कर देते हैं और वहाँ के कैमरास अब ऑन कर देते हैं। लैनवांग जी बाहर गेट के खड़ा था और उसके साथ जियांग से और सब लोगों ने पूरे लैंड मेंशन में एरेस्ट सेट कर दिया था और सब लोगों ने अपनी पोजीशंस ले ली थी कि कहाँ कहाँ से अटैक हो सकता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, यहाँ पे सबका दिल भी धड़क रहा था कि पता नहीं किस पर क्या हो जाए। और आधी रात को अचानक से उन्हें बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहाँ पे एक पल के लिए जियांग चैंग तो डर ही गया था, फिर उसे मालूम चलता है ये रोशन के रूम से। रोशन बहुत तेज चिल्ला रहा था। जियांग चैंग तो एक बार खोल के देखना चाहता था कि रोशन ठीक है या नहीं, बट लैनवांग जी उसे रोक लेता है, ये रुक जाओ ये उसी के लिए है। रोशन के चिल्लाने की आवाज़ 2-3 घंटे तक आती है, उसके बाद पूरी दूर सन्नाटा हो जाता है और अब वहाँ पे हज़ारों आंखें चमक रही थी। वहाँ पे उनके लैंड मेंशन के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे और कई वैम्पायर्स थे, कई वेयरवुल्व्स जो अपने रियल फॉर्म में आए थे। कई वेयरवुल्व्स उनके तरफ बढ़ रहे थे, उनके मुंह से लाल टपक रही थी और कई वैम्पायर्स भी। बट वहाँ पे कुछ अजीब था, ढेर सारी ब्लू कलर की लाइट आ चुकी थी जो
वहाँ पे वेशन के रूम के आजू बाजू थी। वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स तो बाहर रुक गए थे, बट वैन क्लैन उनका क्या करे। क्लैन एक विच क्लैन था और उन्हें वो एरर रोक ही नहीं पाया और वैन क्लैन अब अंदर आ चुका था। वहाँ पे वैन चाओ और वैन रूहान विच क्राफ्ट से और इविल स्पिरिट के थ्रू वहाँ पे मिस्टर लैन और मिस्टर जियांग से लड़ रहा था और वहाँ पे जिन गोंग्याओ को उन्होंने भेजा हुआ था उनके पास जाके उसको लाने के लिए। पर वेशन के रूम के बाहर लैन वांगजी और जियांग चैंग ने उसे रोक के रखा हुआ था। जिन गोंग्याओ काफ़ी कोशिश करता है योशियान के पास पहुँचने की, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। बट अब वो तीनों अपना कोई एक ऐसा मूव इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण एक पल के लिए वो सब के सब अपने कोई भी हथियार या फिर कोई भी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। उसी समय में जिन गोंग्याओ जैसे वेशन के रूम में जाने लगता है, वहाँ पे एक ब्लू लाइट को छूते ही जिन गोंग्याओ को इतनी तेज झटका लगता है कि वो बहुत दूर जाके गिरता है और उनका सारा विचक्राफ्ट तबाह हो जाता है। और वो शौक था कि ये ब्लू लाइट से क्या हुआ और वो वेशन के रूम में जा ही नहीं पा रहा था। और वो ब्लू लाइट अब जमा होकर एक पर्सन का रूप लेने लगती है। यहाँ पे वो पर्सन का रूप लेते ही सब देखते हैं ये वो कौन सा पर्सन है। वो एक नहीं 2 पर्सन्स बनते हैं और वो दोनों ने अपने फेस में मास्क पहना हुआ था। एक पर्सन कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके पास जाने की। दूसरा कहता है मैं तो कहता हूँ इसे मत डालो, अभी हम इसे जान से मार देते हैं। इनको गया उनकी तरफ देख के कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम होते कौन हो मुझे वहाँ से जाने के लिए रोकने वाले। यहाँ पर लैन वांगजी और लैन चेन में शौक थे कि ये लोग कौन है और अचानक से लाइट से कहाँ से बन गए। यहाँ पे वो लोग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंग को हाथ लगाने की। वहाँ पे किंग वर्ड सुन के तो इस बार लैन वांगजी के भी कान खड़े हो जाते हैं कि किंग, इस टाइम में किंग। ओके मेरे को समझ में आता है कि विशन के पावर्स का, बट ये किंग कब बन गया और तुम लोग लाइट से बनते हो। एक चुटकी बजाते हैं और वहाँ से वैन चाओ, वैन रोहान, उनके इविल स्पिरिट और जिन गोंग्याओ पता नहीं कौन सी जगह टेलीपोर्ट मार जाते हैं और अब वो लोग वहाँ के उस एरिया को और भी मजबूत कर देते हैं और अपनी पावर्स के थ्रू वहाँ से जितने भी वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स आए थे उन सबको भगा देते हैं। उनकी इतनी पावरफुल पावर देख के तो सब लोग शॉक थे कि लोग है कौन जिनके बारे में हम नहीं जानते। कोई भी उन दोनों के बारे में नहीं जानता था। लोग अब वेशन का डोर खोलते हैं, वहाँ पे कोई भी उन्हें रोकता नहीं है। वेशन का जैसे ही वो डोर खोलते हैं सब लोग वेशन को देख के शॉक थे और वो पर्सन स्माइल करते हैं। हाँ उनके फेस में मास्क था, बट उनकी आंखें जब इतने गुस्से में थी स्माइल करते हुए सबको मालूम चल गया था। अब वो एक पर्सन उसका भागते हुए जाना चाहता था, पर दूसरा पर्सन उसे रोक लेता है। अभी रुको, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो दोनों पर्सन अपने अपने पास की थोड़ी थोड़ी एनर्जी को जोड़ते हैं, एक ऑब बनाते हैं और उसे वेशन के चेस्ट में रख देते हैं। उनकी बॉडी वो ऑब अब्जॉर्ब कर लेती है और अब धीरे धीरे वेशन अपनी आंखें खोलता है। वेशन की आईलैशेस अब पहले से थोड़ी और ज़्यादा बड़ी और ब्यूटीफुल हो गई थी। उसकी आंखें पूरी ब्लू हो गई थी और उसके बाद ब्लू से उसकी आंखें रेड में होती हैं, फिर ब्लैक और फिर बेहोश। वेशन को देख के वहाँ तो सबके होश उड़े हुए थे। वेशन की मरमेड टेल आ चुकी थी, उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके थे। उसकी मरमेड टेल ब्लैक एंड रेड कलर की थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और डरावनी भी। एक पर्सन वेशन को गोद में कैरी करता है और उनके रूम के वॉशरूम में जाके बाथटब में पानी भर के वेशन को उसमें रख देता है। लैन वांगजी को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि इसने वेशन को कैरी कैसे किया। उस समय उसे वेशन की ज़्यादा केयर थी। अब वो पर्सन वेशन को पानी में रखने के बाद पीछे मुड़ता है। लैन वांगजी ने उसके गले पर तलवार रखी हुई थी और पूछता है कि तुम कौन हो और तुम वेशन के बारे में कैसे जानते हो और तुम उस लाइट से कैसे बन गए। वो पर्सन उस तलवार को 2 उंगली से पकड़ के दूर हटाते हुए कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर वैम्पायर, तुम मुझे जितना आउटडेटेड माल समझ रहे हो मैं उतना भी नहीं हूँ। तो मैं बता दूँ कि मैं वेशन का बड़ा भाई हूँ। ये बात सुन के लैन वांगजी को सबसे बड़ा झटका लगता है। जैसे लैन वांगजी पीछे मुड़ता है, वहाँ पे जो एक पर्सन था जिसने मास्क लगा हुआ था वो अपना मास्क हटाता है। उसका बहुत खूबसूरत वाइट हेयर्स और इतना ब्यूटीफुल सा गॉर्जियस सा फेस। एक पल के लिए तो सबकी नज़रें अटक जाए। बट वो पर्सन कहता है अब मैं वेशन का सेकंड ब्रदर हूँ और हमारा थर्ड ब्रदर अभी आने वाले हैं। लैन वांगजी पूछता है कि ओके, और आपकी मदर कौन है। बट रुको, आप सबसे बड़े हो तो आप किंग हुए, वेशन कैसे किंग हुआ। वहाँ पे वो पर्सन कहता है कि वेशन ही हमारा किंग है और मैं उसे लेकर यहाँ से उसके होश में आने के बाद जाने वाला हूँ। ये सुनता ही लैन वांगजी उसका गला पकड़ लेता है और कहता है
मेरा वही सिर्फ मेरे पास रहेगा, उसे आप लेकर कहीं नहीं जाने वाले हो। वो पर्सन लैंडमार्क जी को हवा में उठा देता है। लैंडमार्क जी नीचे आने की कोशिश तो करता है बट वो आ नहीं पाता और कहता है एक्सक्यूज मी मिस्टर वैम्पायर। लैंडमार्क जी कहता है मेरे पास मेरा खुद का नाम है और लैंडमार्क जी अपना नाम कहता है कि मेरा नाम लैंडमार्क जी है। वहाँ पे वो पर्सन कहता है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं मिस्टर वैम्पायर कि तुम्हारा कुछ भी नाम हो, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक मरमेड और वैम्पायर के बीच कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। लैंडमार्क जी कहता है तो ठीक है, मैं वैम्पायर से इंसान बन जाऊँगा। वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, इंसान और मरमेड के बीच में भी कुछ भी नहीं हो सकता है। लैंडमार्क जी पूछता है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं मरमेड बन जाऊँ। वो कहता है कि नहीं, ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। लैंडमार्क जी सोच रहा था ये नियम बनाता कौन है, किसी दिन मेरे को मिल गया तो मैं उसका गला काट दूंगा। नहीं जानता वेओशन मेरा सोलमेट है। वो लोग कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक वैम्पायर एक मरमेड का सोलमेट हो। लैंडमार्क जी कहता है मैं सिर्फ मेरा सोलमेट का ब्लड पी सकता हूँ और किसी का भी नहीं, और मैं बचपन से लेकर आज तक जब से मेरी पहली रट आई है तब से लेकर आज तक सिर्फ बेओशन का ब्लड ही पीता आया हूँ। तो अब भी आप लोग यही कहेंगे कि बेओशन मेरा सोलमेट नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है और अगर ऐसा है तो हम बेओशन के सोलमेट बॉन्ड को ही तोड़ देंगे। टूटने के बाद वह सब कुछ भूल जाएगा कि तुम कौन थे और तुम्हारा नाम क्या था। वो तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगा। ये सुनते ही वहाँ पे जांग चैंग तो उस पर्सन को एक कस का घूसा मार देता है कि अरे ऐसे कैसे मेरे भाई को आए और उठा के ले गए। वो पर्सन वो पंच खाने के बाद कहता है कि कब से कोई बियरवुल्फ और मेयरमेड भाई बहन होने लग गए, तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। वहाँ पे जांग चैंग उसे जाके एक और पास धर देता है कि तुम अभी अभी आए हो, मुझे बता रहे हो कि तुम वेओशन के बड़े भाई हो, ये उसका दूसरा भाई है। इतने सालों से तुम थे कहाँ, क्या इसका इंतजार कर रहे थे पर अटैक होगा, कब वेओशन की पावर एक्टिवेट होगी और कब तुम हमसे उसको चुरा के ले जाओगे। वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग जांग चैंग कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे बहाने सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसका क्या प्रूफ है कि तुम वेओशन के भाई हो सकता है कि तुम वेओशन को हमसे चुराने आए हो सकता है कि तुम उसकी पावर्स के लिए उसे यहाँ से हमारे सामने उसे बचाने का प्रोटेक्ट कर रहे हो और बाद में तुम वेओशन को हम करो। मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूँ कि तुम वेओशन के भाई हो, तुम्हारा तो कोई डीएनए टेस्ट भी नहीं करवा सकता। वहाँ पे वो पर्सन उस अब जांग चैंग की तरफ गुस्से में देखने लगता है और अपनी पावर्स रिलीज करते हुए जांग चैंग को भी पकड़ के हवा में टांग देता है। लैंडमार्क जी तो टंगा ही हुआ था, जांग चैंग भी टंग जाता है और लैंडमार्क जी कहते हैं कि आ गए मजे। चैंग कहता है तुम मुँह बंद कर। यहाँ पे जांग चैंग कहता है वैसे उधर देख। जैसे ही वो उधर देखते हैं वेओशन की मरमेड टीम अब धीरे धीरे रेनबो कलर में बदल रही थी और अब वो रेनबो कलर से बदलते बदलते वेओशन की ह्यूमन लेग्स में वेओशन पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। इसके कारण उसका पूरा कपड़े भीग जाते हैं और वेओशन अब धीरे धीरे होश में आता है। लैंडमार्क जी कहता है इसे मैंने ओवरडोज दिया था। वेओशन अब उठते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि बड़ी प्यारी नींद आई। तो सामने देखते हैं कि यहाँ पे लैंडमार्क जी और जांग चैंग हवा में लटके हुए। पहले तो वेओशन बहुत चिल्ला देता है और कहता है कि यार तुम वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स का क्या है, जमीन पे रहना क्या सीखा ही नहीं कभी। ट्रेन के सर पे एप्पल की जगह तुम दोनों गिरने थे, उस बनाने से पहले ही बेचारा सुसाइड कर लेता। जांग चैंग कहता है ये फालतू जोक्स मारने का टाइम नहीं है, हमें नीचे उतार। वेओशन कहता है क्या तू पागल हो गया है, तू चाहता क्या है, क्या मैं यहाँ पे तेरे लिए कर्ज लगवाऊँ। जांग चैंग कहता है तेरे पीछे देख। वहाँ पे वेओशन पीछे मुड़ता है, एक पर्सन ने जो मास्क लगाया था वो हटा देता है और उसे देख के वेओशन कहता है कि वाओ सो हैंडसम। जांग चैंग कहता है कि उसको हैंडसम कहने को नहीं बोले। तो वेओशन कहता है तो क्या करूँ। वहाँ पे जांग चैंग कहता है ये तेरा भाई है। वेओशन कहता है कि व्हाट, और वेओशन अपने दिमाग में सोचता है कि जिसे बनाने का सोच रहा था मैं सही है, वो निकल गया मेरा भैया। वेओशन कहता है क्या मजाक है जांग, तू जानता है कि मैं ऑर्फन हूँ, वो मेरा कहाँ से भाई हो सकता है। वहाँ पे जांग चैंग कहता है कि मुझसे नहीं उससे पूछ, और एक नहीं यहाँ पे तो तेरे दो भाई हैं। उनको लग रहा था ये लोग मजाक कर रहे हैं बट सबका सीरियस फेस देख के उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो सीरियस चल रहा है। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।